धाकड़ उद्घाटन करने का काम करता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। सम्मान में भारतीय जनता पार्टी 16 साल 18 साल 20 साल की लड़कियों को आंटी का करके बोल रहा था, वहाँ डिबेट में खुद मिल जाएगा तो मुसलमान भाई उसको पीटने का काम करेंगे, तमाचा जड़ने का काम करेंगे। वोट तो आप मुसलमानों का लेते हैं, लेकिन मुसलमानों की पिटाई करने में भी आप लोग जो है पीछे नहीं हटते हैं। मौलाना साहब को आप लोगों ने पिटवा दिया। देखिए, पहली बात की ये जो मुसलमान भाई ये मौलाना मुफ्ती साजिद रशीदी के पक्ष में खड़े हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने वाले हैं। वह मुस्लिम वोटों में बिखराव के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। अगर कुलदीप भाटी ने अगर तमाचा रसीद करने का काम किया, थप्पड़ रसीद करने का काम किया, तो अखिलेश यादव जी के निर्देश से नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के ऊपर टिप्पणी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी मौन है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ये दोहरा गेम कर रही है, आज ये जो मुस्लिम भाई बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का सम्मान नहीं है और मुसलमान को जो है मौलाना को थप्पड़ मार दिया गया, तो पहली बात है कि न तो वो मुफ्ती है, न तो मौलाना है, न तो वो कारी है, न तो वो काजी है, वह कुल मिला के इबलिस है। वो जो है खुद जो है कि नबी के बताए हुए रास्ते पर न चल करके उसके विरोध में काम करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। और वो भारतीय जनता पार्टी का पोषित वो तोता मैना कह लीजिए है, और भाजपा जैसे चाहती है जो पटकथा तैयार करके देती है, ये टीवी डिबेट में भी भाजपा का पक्ष रखने जाता है। क्या भाजपा वालों ने कहा था आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं को कि जाइए मौलाना को पीट दीजिए? आप कह रहे हैं कि मौलाना नहीं है, मान लेते हैं आम मुसलमान है वो, क्या आम मुसलमान को पीट देंगे? अगर पहली बात की इस्लाम के वसूलों पर नहीं चलने वाला व्यक्ति है, तो आप लोग पीट देंगे? मुसलमान भाइयों को बदनाम करने का ये जाति मामला रहा है वहाँ पे। ये भी जो मौलाना अपने को ये बता रहा है, ये भी गुजर है और मारने वाला भी गुजर रहा है। वहाँ पर यही बात छड़ करके आई है कि ये इतना बदतमीज है। वहाँ पर जो है 16 साल 18 साल 20 साल की लड़कियों को आंटी का करके बोल रहा था, वहाँ डिबेट में भी जो लड़के हैं 30-25 बरस के उनको ताऊ का करके बोल रहा था। इसके बाद वह कुलदीप भाटी जो लड़का गुर्जर समाज का है, वह उठ करके गया, कहा आप कौन, किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? तब कहे गुजर, तो कहे गुजर का ये तमीज़ नहीं होती है। गुजर जो बहन बेटियों के ऊपर इतना ओछी हरकत और टिप्पणी नहीं करते हैं। तो ये मौलाना जो है ये पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के बनाई हुई पटकथा पे, आप नहीं देखे पोस्टर लगाया था भाजपा वालों ने। अब जो अन्य समाज के जो मुस्लिम नेता हैं, चाहे वो MIM के हों या फिर जो है वो पीस पार्टी के नेता हों, जो मुस्लिम नेता हैं, चाहे बसपा के हों, वो लगातार आप लोगों का विरोध करें। अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, वो कह रहे हैं, तो जो जिन लोगों ने पिटाई की उनको पार्टी से बाहर कर दीजिए। देखिए, वो हमारे घर का मामला है, क्या निर्णय होगा। ये जो है कि पीस पार्टी कौन सा हमको रास्ता दिखाने वाली हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये MI का तो एकदम खुला खेल है कि MIM जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों को जो है कि बिखराव करने का ये काम करते हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो यह हमें नहीं रास्ता बताएंगे, ये रास्ता मौलाना को नहीं बताए। ये भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है और यह पूरी तरह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर कहती है। अमित शाह का बयान अब आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव, इसलिए देखिए सवाल वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं आप पर कि इकरा हसन भी समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और डिम्पल यादव भी समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। इकरा हसन पर करणी सेना के उपेंद्र राणा ने टिप्पणी की, उन्होंने भी उन पर अभद्र टिप्पणी की। तब आपका कोई कार्यकर्ता उनको पीटने नहीं गया, किसी ने नहीं पीटा, और ये मुसलमान होने के नाते यही कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते पीट, अगर असली समाजवादी अगर हो तो उन पर भी कार्रवाई करवा। देखिए, ये उनके समाज के, हम लोग कहते हैं जोगिंदर राणा को तो कहा कहीं तिराहे चौराहे पर मिलेगा, दौड़ा कर मारा जाएगा, जूता से पीटा जाएगा। और ये जो मौलाना है ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होकर के तमाम टीवी डिबेटों में जाकर हीरो बनने का प्रयास कर रहा था और उसकी जाति के लोगों ने ही उसको तमाचा मारने का काम किया है, कोई दूसरा नहीं मारा है। और हमारे समाजवादी पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी थोड़े कहा कि यह मौलाना जो है जो इबलिस का काम कर रहा है, इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहा है, मुसलमान भाइयों को कमजोर करने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और पूरी तरह से इसको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरी स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। एक तरफ जो है घबरा करके हमारे PDA को की ताकत से उसने जो है कि
साजिद रशीदी को आगे करके डिम्पल यादव पर टिप्पणी कराए। डिम्पल यादव और इकरा हसन ये दोनों हमारे समाज की गौरव हैं। आप देखो कि लोकसभा की सांसद हैं। पहले जो है कि जो करणी सेना का जोगेंद्र राणा है, करणी सेना किसका संगठन है नहीं मालूम है। योगी आदित्यनाथ क्या कहे थे कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय कुल में पैदा होने का हमें अभिमान है। इसीलिए तो सह प्राप्त करके योगी आदित्यनाथ का कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जोगेंद्र राणा जो है कि ओछी हरकत किया, इकरा हसन पर टिप्पणी किया, FIR दर्ज हुआ तो योगी की पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अभी तक उसको छुट्टा साड़ की तरह खुलने का अवसर किसने दिया है? और डिम्पल यादव जी, मुहिबुल्ला नकवी जो हमारे पार्टी के सांसद हैं रामपुर से, जिस मस्जिद के वो संरक्षक हैं, बगल में उनका आवास भी है, वहाँ चली गई। ये इतने बदतमीज है, इस तरह की भाषा। आप देख लो फोटो, जिस तरह कहा है कि डिम्पल यादव को नहीं जाना चाहिए, इस्लाम के विरोध है, तो क्या पुरुष वर्चस्व बात को तुम बढ़ाना चाहते हो? क्या मनुस्मृति के विधान को तुम लागू करना चाहते हो कि पीठ दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रही है? इस बेईमान से मैं पूछना चाहता हूँ, जब स्मृति ईरानी मदीना में गई थी, वह कौन सा कपड़ा पहन करके गई थी? कई इंच का उनका ब्लाउज की नाप थी? तब इसको टिप्पणी करने की बात नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने पोस्टर परसों लगाया था डिम्पल यादव के सम्मान में। भारतीय जनता पार्टी मैदान में एक तरफ डिम्पल यादव पर ओछी हरकत कराते हो, टिप्पणी कराते हो, एक तरफ डिम्पल यादव के सम्मान की तुम बात कर रहे हो। अरे ये बहन बेटियों का सम्मान क्या करेंगे यार, जिनके पार्टी का नेता जो है खुलेआम रोड पर 6 लेन बॉम्बे दिल्ली लेन पर जो है मयूरी मिश्रा का पदोन्नति के नाम पर जो है ढाकर उद्घाटन करने का काम करता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना, जिसका जिलाध्यक्ष गोंडा के भाजपा के कार्यालय में एक महिला कार्यकर्ता को बुलाकर क्या करता है? ये वही पार्टी तो है कि जिसकी पार्टी की अनामिका मिश्रा जो अनामिका शर्मा अपनी 13 साल की बेटी को भाजपा नेताओं के सामने परोस करके सील भंग कराने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अरे भाजपा का नाम बलात्कारी जो है झूठलर पार्टी, उसका नाम कर देना चाहिए। आप लोग तो भाजपा की चाल में फंस गए ना। अब आपका मुसलमान जो आपका कोर वोटर है वो भी तो आपसे नाराज होगा जिस तरह से ये हरकत की है। देखिए, हमारे मुसलमान भाई जो आम मुसलमान भाई है, वो खुद कोस रहे हैं कि यह जो किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरह का यह टिप्पणी किया है, मुसलमान भाई नहीं, ये जो पीस पार्टी वाला जिसकी दुकान बंद हो गई है तो सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेंगे कुछ अटैची मिल जाएगी। और वो ये मौलाना तो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। आप मोदी जी का दुलारा है, मोदी जी के बगल में बैठता है और हमें पता लगा है कि मुसलमान आप भी अभी भी आपके साथ रहेगा जिस तरह की ये घटना हुई उसके बाद। देखिए, पूरी तरह जी मुसलमान शब्द को उसने बदनाम किया है। मुसल्लम ईमान जिनके अंदर हो, और ये सब बहन बेटियों पर टिप्पणी करना जो है इस्लाम के विरोध में है। नबी जी ने कहा था कि अब कोई जो है अरब कंट्री में जो है कोई बहन बेटी दफन नहीं की जाएगी। आज वो नबी को मानने वाला, अरे ये नमाजी भी नहीं है भाई, इसके पीछे बैठ करके कोई नमाज भी अदा नहीं करेगा। क्यों? ये खुजतिया टाइप है। एक अपने आप जो है कि स्वघोषित अखिल भारतीय मौलाना एसोसिएशन का अपने को अध्यक्ष बताता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का फोटो देख लेना, मैं बहुत दूंगा स्क्रिप्ट कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है कट्टर समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अटैची के चक्कर में, लिफाफे के चक्कर में अपने जमीर को बेचने का मुसलमान भी समर्थन नहीं करते उसका। हाँ, मुसलमान भाई उसका खुद कह रहा है कि वह इबलिस है। वह जो है कि रसीदी से अपना नाम जो है कि साजिद यजीदी रख ले। यह जो है इस्लाम को बदनाम करने का काम क्या हमारा मुसलमान भाई वह समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की गंदी राजनीति कर रहा है। और यह जो साजिद यजीदी जो है, यह जो है कि भाजपा के कहने पर ही इस तरह का ओछी हरकत और टिप्पणी जो है हमारी सम्मानित सांसद डिम्पल यादव पर करने का काम किया है। अब मुसलमान भाई अभी तो खोज रहे हैं, अगर खुद मिल जाएगा तो मुसलमान भाई उसको पीटने का काम करेंगे, तमाचा जड़ने का काम करेंगे। तो ये लोटाराम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हैं। इनका कहना है कि जो अन्य जो मुस्लिम तमाम दलों के लोग जो नेता इस पर बात कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हुआ, तो आम मुसलमानों पर इसका कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मुसलमान भी इस बात से नाराज़ हैं। और जो साजिद हैं मौलाना, अगर वो मुसलमानों के हाथ फंस गए तो मुसलमान उनको खुद पीटने का काम करेंगे। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।